दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत के साथ ही वैश्विक तेल बाजार के समंदर में एक ऐसी हलचल मची है जिसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हड़कंप मचा दिया है। जरा सोचिए, पिछले 2 सालों से जो रूस भारत का सबसे बड़ा और भरोसेमंद तेल मित्र बना हुआ था, अचानक उससे होने वाली तेल की सप्लाई में एक ऐसी गिरावट आई है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या भारत अब रूस के सस्ते तेल से अपना पल्ला झाड़ रहा है, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी बड़ी कूटनीतिक बिसात बिछाई जा रही है जिसके बारे में दुनिया को खबर तक नहीं है? हाल ही में आए रियल टाइम डेटा ने जो खुलासा किया है वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भारत, जो अपनी जरूरत का 90% तेल विदेशों से मंगाता है, उसने अपनी रणनीति में एक ऐसा यू टर्न लिया है जिसने सऊदी अरब और इराक जैसे हमारे पारंपरिक साझेदारों की बाँछें खिला दी है। आज के इस वीडियो में हम उस सीक्रेट फाइल को डिकोड करेंगे जो बताती है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा नीति अब डिस्काउंट से आगे बढ़कर सुरक्षा और स्थिरता के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि तेल का यह खेल जितना आप देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा है। रियल टाइम डेटा कंपनी केपलर की ताजा रिपोर्ट ने जनवरी 2026 के पहले 3 हफ्तों के जो आंकड़े पेश किए हैं वे भारत के तेल बाजार की बदलती तस्वीर को साफ बयान करते हैं। जहां 2025 के मध्य में भारत रूस से रोजाना 20 लाख बैरल से ज्यादा तेल मंगा रहा था, वह अब गिरकर महज 11 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। यानी रूसी तेल की सप्लाई में लगभग 50% की भारी कटौती। इसके ठीक उलट इराक और सऊदी अरब ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया है। इराक अब लगभग रूस के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और सऊदी अरब से आने वाले जहाजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। सवाल यह है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी बंदरगाहों से अपना रुख मोड़कर फारस की खाड़ी की ओर कर लिया? क्या यह सिर्फ व्यापार है, या इसके पीछे रूस पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव की कोई नई कहानी छिपी है? विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अब एक ऐसे बैलेंसिंग एक्ट पर चल रहा है जहां वो सस्ते तेल का लालच तो रखता है, लेकिन अपनी सप्लाई चेन को किसी भी जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे बदलाव की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई जुड़ी है अमेरिका के व्हाइट हाउस से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद जिस ट्रंप टैरिफ और रूस पर नए कड़े प्रतिबंधों की लहर आई है, उसने भारतीय तेल कंपनियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। रिलायंस और बीपीसीएल जैसी दिग्गज रिफाइनरियों के लिए रूसी तेल अब सिर्फ मुनाफे का सौदा नहीं, बल्कि एक कानूनी सिरदर्द भी बनता जा रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण जहाजों का बीमा कराना, इंटरनेशनल पेमेंट्स को सुचारू रखना और शिपिंग के रास्तों पर होने वाली गहन कानूनी जांच ने रूसी तेल के आयात को बेहद जटिल बना दिया है। भारतीय रिफाइनरों को डर है कि अगर वे किसी प्रतिबंधित रूसी कंपनी के संपर्क में आए तो उनके वैश्विक कारोबार पर आंच आ सकती है। यही कारण है कि भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए वापस उन पुराने दोस्तों का रुख किया है, जहां न तो प्रतिबंधों का डर है और न ही भुगतान का कोई लफड़ा। सऊदी अरब और इराक के साथ भारत के रिश्ते अब सिर्फ खरीदार और विक्रेता के नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारों के बन चुके हैं, जो इस अनिश्चितता के दौर में भारत की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रूस भी इस खेल का पुराना खिलाड़ी है और वह इतनी आसानी से दुनिया के सबसे बड़े तेल बाजार को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। जब रूस ने देखा कि उसकी सप्लाई गिर रही है तो उसने अपना सबसे घातक हथियार निकाला, भारी डिस्काउंट। केपलर के विशेषज्ञ सुमित रितोलिया के मुताबिक रूसी तेल अब ओमान और दुबई ग्रेड के मुकाबले $5 से $7 प्रति बैरल सस्ता मिल रहा है। यह अंतर पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 गुना हो चुका है। भारत की सरकारी कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल इस भारी छूट का फायदा उठाकर अपना मुनाफा बढ़ा रही हैं। यहां तक कि निजी कंपनियां भी अब पर्दे के पीछे से उन रूसी सप्लायर्स को ढूंढ रही हैं जिन पर फिलहाल कोई अमेरिकी प्रतिबंध नहीं है। भारत का संदेश साफ है, हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। अगर रूस नियमों के दायरे में रहकर हमें सस्ता तेल देगा तो हम उसे खरीदेंगे, और अगर वहां खतरा बढ़ेगा तो हम बिना हिचकिचाए सऊदी अरब से अपना टैंक भर लेंगे। यह एक अघोषित युद्ध है जहां भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हर संभव चाल चल रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी उठापटक का निचोड़ क्या है? क्या भारत रूस का साथ छोड़ रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत अब किसी एक देश के भरोसे भी नहीं रहना चाहता। 2026 का यह नया भारत अपनी ऊर्जा नीति को किसी भी वैश्विक दबाव या लालच की बेड़ियों में बंधने नहीं देगा। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि हम अपनी शर्तों पर व्यापार करते हैं। जब तेल सस्ता मिला तो हमने रूस से पूरी दुनिया को चौंकाते हुए खरीदारी की, और जब जोखिम बढ़ा तो हमने अपने पुराने रिश्तों को मजबूत कर लिया। यह एक ऐसी कूटनीति है जहां राष्ट्रहित सर्वोपरि है।
आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप के प्रतिबंधों के आगे भारत को झुकना चाहिए या फिर हमें रूस से सस्ता तेल लेना जारी रखना चाहिए? क्या हमारी रिफाइनरियों का यह फैसला पेट्रोल और डीजल के दामों को कम कर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।